सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की कहानी आज हम विस्तृत विश्लेषण देखेंगे। सबसे पहले देखें हम आईएनए की प्रस्तावना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक नेता और आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें से एक अनूठा अध्याय सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज आईएनए का है। केवल राष्ट्र की चाह को दर्शाती है, बल्कि उसे समय पर वैश्विक राजनीतिक माहौल, विदेशी सहयोग, आंतरिक संघर्ष और विवादों से भी परिपूर्ण है। आईएनए की रहस्य भरी कहानी ने बाद में भारतीय जनता के मन में नवजागरण का काम किया था। भारतीय जनता के मन में नवजागरण के काम करते हुए ब्रिटिश शासन की वैधता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। पारंपरिक जीवन और विचारधाराएं हम किनका देखेंगे? जन्म और पारंपरिक शिक्षा सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था और बचपन से ही उनके देशभक्ति की भावना प्रबल थी। राष्ट्रीयता की भावना, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के कारण उन्हें नेताजी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ हर मोर्चे पर संघर्ष किया था। सामंजस्य पूर्ण राजनीतिक और दृष्टिकोण, उनका मानना था कि केवल अहिंसात्मक प्रतिरोध से नहीं, एक तरह से हिंसात्मक से भी आजादी हासिल की जा सकती है। उन्होंने एक सक्रिय, कभी कभी उग्र राष्ट्रीय आंदोलन की भी नींव रखी थी। अंतरराष्ट्रीय परिवेश में योगदान किनका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। विदेशी सहयोग की तलाश, सुभाष चंद्र बोस ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के हित की प्रतिपादन की कोशिश की और जापान, जर्मनी और अन्य देशों से संपर्क स्थापित किए थे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए समर्थन प्राप्त करने का भी प्रयास किया था। कहां से समर्थन? जापान से, जर्मनी से और भी देश, अन्य देशों से भी समर्थन प्राप्त किए थे। किसका? भारतीय स्वतंत्रता के लिए, भारत स्वतंत्र हो जाए इसके लिए। आजादी की नई राह, उनका दृष्टिकोण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नए विचार, रणनीति और संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता को दर्शाता है। आजाद हिंद फौज आईएनए की स्थापना के संदर्भ, उद्देश्य और पृष्ठभूमि हम पहले देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के अत्याचार, भारत पर ब्रिटिश शासन के दौरान लगाए गए हिंसात्मक नीतियां और आर्थिक शोषण ने देशवासियों को क्रांति की लहर में ढकेल दिया था। आंदोलन की वैकल्पिक राह, सुभाष चंद्र बोस ने महसूस किया कि अगर पारंपरिक विरोध के तरीके से ब्रिटिश शासन के खिलाफ निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, तो एक संगठित शासन, सशक्त सेना की आवश्यकताएं होगी। आईएनए की स्थापना और उद्देश्य क्या था? आईएनए की जो स्थापना हुई थी वो ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित था, उसको उखाड़ फेंकने के लिए नेता सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और उग्र तरीके से अपने संगठित साथियों को भी प्रेरित किया था। और आईएनए की स्थापना उद्देश्य का मेन मकसद ये था कि 1942 में जापानी सहयोग से आजाद हिंद सरकार की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत आईएनए को जन्म लिया था। किसका? आईएनए के रूप में जन्म लिया था। याद रखिएगा, लाइन कीजिएगा लोग। मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत से बाहर करना था। भारतीय युवाओं में राष्ट्रीय जागरण एवं आत्मविश्वास को प्रबल करना था। एक स्वतंत्र, समृद्ध और स्वशासी व्यवस्था को भारत का निर्माण करना था। रणनीति, आईएनए ने युद्ध कौशल, देशभक्ति और विदेशी सहयोग को जोड़कर ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ सशक्त संघर्ष की राह अपनाई थी। आजाद हिंद फौज का संगठन एक प्रमुख घटनाक्रम है। संगठनात्मक ढांचा अगर हम देखें तो नेतृत्व, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 7 आईएनए के प्रमुख नेता थे। उन्होंने के नेतृत्व में फौज में देश भर से स्वतंत्र संग्राम के वीर शामिल हो रहे थे। संरचना, स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे आजाद हिंद फौज की, तो सबसे पहले हम देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी सशक्त सेनाएं। फौज में भारतीय जवानों के साथ साथ विदेशी सहायता भी प्राप्त हो रही थी और प्रशिक्षित सैनिक और विशेषज्ञों का सहयोग भी मिल रहा था। विदेशी
जैसे जापान और जर्मनी से प्रशिक्षण एवं अनुशासनात्मक प्रणाली अगर हम देखेंगे इसमें किस तरह का था। आजाद हिंद फौज किस राह पे लेके चल रही है अपने फौज को, तो फौज ने कठोर प्रशिक्षण, रणनीति, युद्ध कला और संगठित मोर्चे संचालन की नींव रखी थी। प्रमुख मोर्चा और युद्ध कांगड़ा, मणिपुर और इम्फाल। आईएनए ने पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख मंचों पर ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष किया था। युद्ध नीति, छापामार हमले, गुप्त ऑपरेशन और जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाना होता था। स्थानीय जनता के बीच नौ जागरण और जन जागरण और विद्रोह की भावना को प्रबल करना होता था। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, आईएनए ने जापान, जर्मनी और अन्य देशों से मिलकर युद्ध की रणनीति और हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित की थी। रहस्यपूर्ण संचार, आईएनए के ऑपरेशन में कई ऐसे गुप्त संदेश, कुटन लिपियां और योजनाएं शामिल थी जिन्हें केवल चुनिंदा नेताओं तक ही सीमित रखा जाता था। अब यहाँ पे जो है ना, एक तरह से जो संदेश भेजवाया जाता था तो ऐसे लिपियों में लिख के भेजवाया जाता था जो ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अधिकारी ना पढ़ सके। विरोधी शक्ति का आकलन, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी आईएनए की गतिविधि को लेकर सतर्क थी, जिससे उनके ऑपरेशन में कई बार रहस्य और विवाद का माहौल बना रहा था। आईएनए ट्रायल और उनका प्रभाव। ट्रायल की घटनाक्रम 1945 और 46 में आईएनए की कई अधिकारियों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार द्वारा मुकदमे चलाए गए। इन ट्रायलों ने भारतीय जनता को गहरा देशभक्ति का संचार दिया था। मतलब संचार एक तरह से उनके अंदर कूट कूट के देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित किया था। जनमत का धारा, जनमत कैसे, जनता कैसे इनके पीछे आई। आईएनए ट्रायल ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ ला दिया था। विवाद और रहस्य, कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि आईएनए कुछ रणनीतिक निर्णय आज भी इतिहास के एक रहस्य के रूप में बने हुए हैं। आईएनए के आंतरिक संगठन के नेतृत्व के विवाद, विदेशी सहयोग की सीमा और वास्तविक को लेकर विभिन्न मत हैं। मतलब इनका एक तरह से रियल वास्तविक जो मत है वो क्या है, सबका अलग अलग है। राष्ट्रीय चेतना और प्रेरणा का स्रोत, जन जागरण आईएनए के प्रयासों ने भारतीय जनता के बीच में गहरा देशभक्ति और स्वाभिमान की भावना को प्रबल किया था। सेल्फ रिस्पेक्ट को एक तरह से पूरा तरीका से कॉन्फिडेंट रूल से मोटिवेटिव किया था, याद रखिएगा, मोटिवेट किया था। आजादी के लिए एकजुटता, आईएनए के विभिन्न सामाजिक, क्षेत्रीय और धार्मिक वर्गों के लोगों को एक राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत लाने का काम किया था। ब्रिटिश शासन पर प्रभाव, राजनीतिक दबाव, आईएनए के संघर्ष ने ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ राजनीतिक दबाव में वृद्धि की थी। मोरल क्राइसिस, ब्रिटिश सेना के जवान और अधिकारियों में आईएनए के साहस और देशभक्ति को देखकर मनोबल में गिरावट आई थी। याद रखिएगा, विदेशी सहयोग की आलोचना, आईएनए को लेकर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि विदेशी, जापान और जर्मन सहयोग ने स्वतंत्र संग्राम को स्वदेशी स्वभाव को प्रभावित किया था। मतलब यहाँ बोलना क्या है, तो जो स्वदेशी जो आंदोलन हो रहा था उसको विदेशी जो है ना, जैसे जापानी और जर्मन के कुछ मैनिफेस्टो, मतलब उनका जो है ना थॉट्स इंडियन मूवमेंट पे पड़ा था और यहाँ के जनता को प्रभावित किया था। एक तरह से ये आरोप प्रत्यारोप लगाया गया था। और आंतरिक संगठनात्मक चुनौतियां, नेतृत्व में मतभेद, अनुशासन की कमी और रणनीतिक दृष्टिकोण में असमानताएं आईएनए की सफलता पर प्रभाव डालने वाला कारक था। ऐतिहासिक अगर हम मूल्यांकन देखें तो इसमें हम देखेंगे इतिहास की जो इतने बड़े पन्ने पर लिखा जाता और इतिहास के मेन पन्नों पे अगर दर्ज किया जाता तो ऐतिहासिक मूल्यांकन में सबसे पहले ये होगा आज के अकॉर्डिंग, आज के इतिहासकार के विभिन्न पहलू, उसके राजनीतिक फैसलों की युद्ध नीति और उसके दीर्घकालीन प्रभाव पर बहस करना है, जिससे इसकी कहानी वो रहस्य की परतों से जुड़ जाती है। और राष्ट्रीय आंदोलन में आईएनए का योगदान, आईएनए ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसा मोड़
प्रस्तुत किया, जहां सशक्त संघर्ष के साथ साथ जनमत और राजनीतिक चेतना का भी एक नई दिशा मिली थी। आईएनए के ट्रायल और संघर्ष ने अंग्रेजी शासन के पतन की दिशा में मानसिक और राजनीतिक बदलाव की बुनियाद रख दी थी। रहस्यमयी प्रभाव, देशभक्ति की नई परिभाषा। आईएनए ने यह सिद्ध किया कि आजादी के लिए न केवल शांतिपूर्ण विरोध है, बल्कि सशक्त संघर्ष और रणनीतिक योजनाओं की भी आवश्यकताएं हो सकती हैं। युवा प्रेरणा। आईएनए के सैनिकों की वीरता और आत्मबल ने भारतीय युवाओं में देशभक्ति की भावना को प्रबल तरीका से कूट के अंदर भर दिया था, सशक्त किया था, एक तरह से ज्वलित किया था। देशभक्ति की भावना जो अंदर है उसको एकदम ज्वाला की तरफ प्रज्वलित कर दिया था। आज भी एक विषय के रूप में अध्ययन किया जाना जरूरी है। अगर हम कंक्लूजन देखेंगे तो यहाँ पे निष्कर्ष में कंक्लूजन में देखेंगे सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनगिनत अध्यायों में से एक विशेष अध्याय है। नेताजी की दूरदर्शिता और अदम्य साहस ने आईएनए को एक ऐसा मंच दिया है जहां देश की आजादी के लिए नई सोच, नए तकनीक और अटूट विश्वास का संचार किया था। आईएनए के रहस्य भरी कहानी में गुप्त रणनीति, विदेशी सहयोग, आंतरिक संगठनात्मक चुनौतियां और ट्रायल की घटनाएं विशेष तौर से शामिल हैं, जिन्हें भारतीय जनता के मन को स्वाभिमान और राष्ट्रीयता की नई लहर को प्रबल किया था या ढुलाई की थी। अतः आईएनए का संघर्ष न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक निर्णायक मोर्चा था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जटिलताओं और विविध पहलुओं का प्रतीक भी बन गया था। अगर हम महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो क्या देखेंगे, कुछ देख लेते हैं 4-5। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका इसमें हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे आईएनए की जो भूमिका थी उसमें सुभाष चंद्र बोस ने जो आईएनए की गठन किया था, तो उसका पहला पॉइंट आप लोग कर लीजिए। थोड़ा सा ये आप लोग को बेनिफिट्स भी मिल जाएगा आगे के लिए कि आप लोग अगर इसको देखेंगे सुनेंगे तो पॉइंट आप लोग के दिमाग में, मस्तिष्क में भर जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सहयोग की खोज और स्वराज की दृढ़ प्रतिबद्धता। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में जापानी सहयोग से स्थापित किया। उनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन का उखाड़ फेंकना और स्वदेशी आजादी की राह प्रशस्त करना होगा। संगठनात्मक ढांचे और प्रमुख मोर्चा। आईएनए का संरचनात्मक स्वरूप विभिन्न मोर्चे पर लड़ाई और आंतरिक चुनौतियां थी। आईएनए ट्रायल ने भारतीय जनता में देशभक्ति की नई उमंग और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागरण की प्रबल कर दिया था। विवाद और रहस्य, विदेशी सहयोग, आंतरिक मतभेद और गुप्त योजनाओं से जुड़ी विवादास्पद परतें, जिनका ऐतिहासिक पुनर्लोकन करना आज भी जरूरी है। विरासत अगर देखा जाए तो आईएनए की प्रेरणादायक विरासत ने हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारियों में भी प्रभाव डाला और आज के युवा तथा राष्ट्रीय इतिहासकार इसका महत्वपूर्ण अपरिहार्य मानते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जागरण के लिए और एक तरह से राष्ट्र भावना की चेतना भरने के लिए आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य